हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप सभी को फिर से एक नए सीरीज के साथ नए वीडियो के साथ एम एस आर स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसके पहले 8 टेस्ट सीरीज हम दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिया जा रहा है, आपका आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज ये नवा सीरीज है। 9th वाला सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ बदलाव है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कुछ बदलाव है। अगर बदलाव को आप नहीं सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तो इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुने। इस बार आपको जैसे ही हम क्वेश्चन देंगे, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दिए और 1 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए और आप ए बी सी डी में कोई एक ऑप्शन कमेंट कर दिए, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर एक साथ मिलाकर कमेंट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पांचों क्वेश्चन का जिसका सही आंसर मिलेगा, यानी जितना भी आंसर सही मिलेगा उस आधार पर जिसको ज्यादा अंक प्राप्त होगा और पहले प्राप्त होगा उसको विनर घोषित किया जाएगा अगले सीरीज में। तो याद रखिए, इस बार आपका एक एक करके कमेंट नहीं चलेगा। मतलब आपका सारा कमेंट जो होना चाहिए एक साथ मिलाकर कंपाइल करके पांचों क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। तो ये बहुत बड़ी बदलाव है इस सीरीज में, ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग का 8वां सीरीज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार था। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन, कंट्रोल करता है कौन? हम लोग जानते हैं कि पत्ती में पाए जाते हैं रंध्र। रंध्र खुलता है और बंद होता है गैसों का आदान प्रदान आंतरिक जालों का निष्कासन के लिए। और उस समय हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो सहायता करता है, नियंत्रण करता है, उसे कहा जाता है गार्ड कोशिकाएं, यानी गार्ड सेल, जो पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये होता, इसका आंसर होता गार्ड सेल यानी गार्ड कोशिकाएं। ऑप्शन ए इसका सही था। क्वेश्चन नंबर 2 था अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। यही था आप लोगों का क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, यही था क्वेश्चन। और ऑप्शन था स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपात द्वारा या मुंह द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता कुटपात द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान था जरूर। अब आप ध्यान से सुनिए इस सीरीज का। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग दे रहे हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। ध्यान से, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो ये आपके स्क्रीन रहा क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा एंजाइम हिमस्खलित वसा का पाचन करता है? ठीक, ऑप्शन से सुनिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट नहीं करना है जब तक 5 क्वेश्चन नहीं हो जाता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज या डी इनमें से कोई नहीं। अभी आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सभी को पता ही नहीं चलता है कि आपका कमेंट में हम कौन फास्ट होता है, कौन सेकंड होता है। एक साथ रहेगा तो सभी बच्चे कमेंट देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। आप तैयार रहिए, सिर्फ कॉपी लेकर अभी कमेंट बॉक्स में मत जाइए। 2 नंबर ऑप्शन ये है, या आप कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करके रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करके रखिए लेकिन उसको सेंड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन में रहा, ये सामान्य प्रकंचन रक्त दाब होता है, यही है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोग संकुचन प्रकुंचन हम लोग पढ़े हैं, दाब, प्रेशर, ब्लड प्रेशर में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है ये आप बताइए। ऑप्शन 80 mm, ऑप्शन बी 100 mm, ऑप्शन सी 120 mm या डी 130 mm। टाइपिंग करके रखिए, सेंड नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में जाकर तैयार रहिए। उस सीरीज का यानी 8वां सीरीज का, ध्यान से सुनिएगा, 8 नंबर सीरीज का तीसरा क्वेश्चन था पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, या पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो आपके लिए ऑप्शन था सीरा, रंध्र, मध्यसिरा, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है रंध्र, क्योंकि रंध्र के द्वारा ही पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था उसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 था वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए था नेफ्रॉन, बी मूत्रवाहिनी, सी ग्लोमेरुलस या डी मोमेंट संपूर्ण। इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को किडनी का यानी वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तैयार रहिए, ध्यान से सुनिए पहले क्वेश्चन का, फिर आंसर ऑप्शन में जाइएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन में रहा, ये इस सीरीज का पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी रंध्र द्वारा या डी इनमें से सभी। किसके द्वारा
पत्तियों में प्रकाश द्वारा बना भोजन पूरे अंगों में, पादपों के पूरे शरीर में पहुंचता है? यही है क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कीजिए, सिर्फ कमेंट में टाइपिंग करके रखिए। अब उस सीरीज का लास्ट यानी अंतिम प्रश्न इस प्रकार था, निम्न में कौन उत्सर्गी अंग है? बहुत आसान सवाल है, दो सीरीज में ये दोहरा चुके हैं। ऑप्शन ए वृक्क, बी अग्नाशय, सी आंख, या डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है वृक्क। वृक्क ही हमारे शरीर का उत्सर्गी अंग कहा जाता है। अब दो क्वेश्चन बच जाता है हम लोगों का। दो क्वेश्चन में हम लोग जान लेंगे 4 नंबर और 5 नंबर कि क्या है इस सीरीज का। तो तैयार रहिए, जैसे ही 4 और 5 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी जल्दी, लेकिन सही ऑप्शन के साथ। अब जिसका मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन में 4 सही है, लेकिन वो पहले किया है और कोई 4 नहीं किया है, या उसके बाद में किया है 5 नहीं किया है, तो वो फास्ट हो जाएगा 4 करने के बावजूद। 5 अगर सही हो जाता है बाद में, तो 5 वाला ही फास्ट होगा। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन इस बात की हो रही थी कि कौन पहले कर रहा है, बाद में हम लोग देख रहे हैं तो मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा था, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में हो रहा था, और लग रहा था कि किसी बच्चे को फेवर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए सब समान है, और मैं किसी के फेवर में कभी भी नहीं करूंगा कुछ भी। इसीलिए जरूर आप लास्ट तक बने रहिएगा। 5 क्वेश्चन का आंसर आपको एक साथ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए रहा ए, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधा में जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है? बाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि पौधा जब जड़ द्वारा शोषित जल को ले लेता है, तो अतिरिक्त जल को वो बाष्प के आकार में बाहर निष्कासित करता है। तो ये किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी पत्ता, या डी फूल। तो जल्दी से जल्दी कमेंट मत कीजिए अभी। क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। एकदम तैयार रहिए इस समय, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन का आंसर एकदम कमेंट बॉक्स में धड़ाक से देना है, और आपका पहला होना चाहिए। इस बार कोई आपका चालाकी नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन आप कोई कमेंट में हम उसका एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं जब तक 1 2 देगा। 5 वही क्वेश्चन होना चाहिए। अब एक बात यहाँ ये भी बता देते हैं, मान लेते हैं कि आपका 3 क्वेश्चन सही है या 4 क्वेश्चन सही है, 5 नंबर क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, तो आप कोई भी ऑप्शन देकर छोड़ सकते हैं अंदाज में, या फिर आप 4 क्वेश्चन का ही आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई बात नहीं है। लेकिन फास्ट तो वही होगा जिसका 5 सही होगा। अगर 5 सही नहीं होता है, 4 में आ जाता है, तो आपका रैंक आ जाएगा, आप फास्ट भी हो सकते हैं 4 लेकर ही। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग अंतिम प्रश्न पर चले जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारे लिए स्क्रीन में रहा ये, कृत्रिम वृक्क। हमारे शरीर में वृक्क क्षति हो जाता है, वृक्क नष्ट हो जाता है, तो कृत्रिम वृक्क लगा जाता है। तो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अपहरण द्वारा पृथक करता है? किसके का क्या करता है, क्या काम करता है जो कृत्रिम वृक्क लगा जाता है? हमारे शरीर में 2 कृत्रिम जो प्राकृतिक यानी नेचुरली दो दिया हुआ है वृक्क, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, वो अगर नष्ट हो जाता है तो कृत्रिम यानी बाहर से लगाया जाता है किडनी के रूप में। और किडनी किस अपशिष्ट पदार्थ को, बेकार पदार्थ को, अनावश्यक पदार्थ को हमारे शरीर में जो जरूरी नहीं है उसको बाहर निकालता है? ऑप्शन ए आपके लिए रहा ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, या डी इनमें से सभी। तो जाइए इस बार कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, 5 क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। उम्मीद है कि कमेंट कर चुके हैं जी। इस बार आपका एक्सेप्ट होगा अगर 5 क्वेश्चन रहता है, तो एक साथ मतलब एक एक करके हम क्वेश्चन नहीं दोहराएंगे। मान लेते हैं कि सफीउर रहमान नाम का कोई अकाउंट है, उस सफीउर रहमान के नाम से सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कमेंट आना चाहिए, चाहे वो 2 क्वेश्चन का ही आंसर क्यों ना दे। उसको बाद में फिर अगर सफीउर रहमान के नाम से फिर दोबारा आता है तो एक्सेप्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट तब होगा जब उस सफीउर रहमान वो 5 क्वेश्चन का आंसर अगर वो 2-3 बार भी दिया है, लेकिन एक साथ कंपाइल करके एक साथ मिला के जो दिया है लास्ट में, वही ग्रहण योग्य होगा। मतलब मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जो 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया या 4 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और बाद में पता चल रहा है कि मेरा 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। लेकिन कंडीशन यह है कि वो 4 क्वेश्चन का आंसर जो पहले दिया था उसको साथ में लेकर 5 नंबर क्वेश्चन को ऐड करके वो लास्ट में कमेंट करेगा। यही था सब कुछ, इसी प्रकार हम लोग चलेगा टेस्ट सीरीज। तो तैयार रहिए, लगातार इस प्रकार टेस्ट सीरीज चलेगा। हम लोग कंपटीशन को ज्यादा से ज्यादा हार्ड करने का कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, हम ये चाह रहे हैं ज्यादा, क्योंकि जो भी जुड़ रहे हैं वो एक्यूरेट तरीके से पढ़ाई करे, ठीक ठाक तैयारी करे। बच्चा अच्छा जुड़ता है
है, अच्छा लगता है, लेकिन हम जो भी 30, 40, 50 बच्चा जुड़ रहा है वो ठीक ठाक है, अच्छे से पढ़िए, मानेंगे कि एक क्लास में हम क्लास करा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए। आपका कमेंट बॉक्स में लास्ट में फिर एक कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है, आपका सुझाव क्या है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। कभी मत सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। कंपटीशन जितना टफ होगा आपका तैयारी उतना अच्छा होगा, इसीलिए लगे रहिए बढ़िया से। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता है। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूंगा आपके अगले वीडियो में। अब आप ये होगा कि विनर का नाम पिछले सीरीज का घोषित किया नहीं जी, वो सस्पेंस रखे, उसका हम अगले सीरीज में 8 नंबर और 9 नंबर सीरीज का जो घोषणा है, 8 नंबर 9 नंबर सीरीज का विनर का, वो हम 10 नंबर सीरीज में जाके करेंगे। तो 8 नंबर और 9 नंबर रहा आपके लिए, वही रहा कि आप ही भी खोजिए, आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए, देखिए कि कौन फास्ट हो रहा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 10 नंबर सीरीज में जाकर 8 नंबर और 9 नंबर सीरीज का हम विनर घोषित कर देंगे एक साथ 2। ठीक, तो कुछ तो अलग करना होगा हर वीडियो में। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक दमदार वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।